हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इसके पहले के श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो भोग और ऐश्वर्य में लगे रहते हैं उनका मन भक्ति में नहीं लगता, उनकी बुद्धि जो है वो भक्ति में नहीं लगती। और इस तरह से और भी है, कामात्मा न स्वर्ग परा, इस तरह से कई वर्णन है कि जो भौतिक इच्छाओं और भौतिक विचारों भौतिक आसक्तियों, लेकिन कोई बोलेगा कि ठीक है अगर हम भौतिक कार्यों में नहीं लगेंगे तो भाई जीवन यापन तो करना पड़ेगा ना, खाना खाना पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, उसके लिए कमाना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, जीवन तो चलाना पड़ेगा ना। तो अब जीवन चलाना पड़ेगा तो वो तो करना है, तो ठीक है करिए, लेकिन कैसे करना है? अपने मन से मत करिए। आजकल का समाज का नियम बन गया है, साधारण समाज का ये नियम बन गया है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो कर्म है, जो कुछ करते हैं वो कर्म है। कोई भी कार्य वो कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वो कर्म है। कर्म का मतलब होता है जो हम अपनी इंद्रियों से कर रहे हैं उसको कर्म कहते हैं। यहां पे तात्पर्य में शुरुआत में प्रभुपाद जी सकाम कर्मों का वर्णन करते हैं। वेदों में किसका वर्णन हुआ है? सकाम कर्मों का। तो कर्म का मतलब होता है सकाम कर्म। कर्म के 3 विभाग होते हैं, क्या क्या है? कर्म, विकर्म, अकर्म। तो जो कर्म है उसका मतलब होता है सकाम कर्म। और सकाम कर्म का मतलब क्या होता है? भगवान के निर्देश के अनुसार कर्म करने को सकाम कर्म कहते हैं। मतलब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य को भगवान के दिए हुए जो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो भगवान ने निर्देश बताए हैं कर्म करने के, उसके अनुसार करें। जैसे आप पढ़ते हैं 18वें अध्याय में ब्राह्मणों का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का भगवान वर्णन करते हैं। तो भगवान बताते हैं इनका क्या काम है एक्चुअली, है ना। ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या कर्म है, वैश्य का क्या कर्म है,
जैसे आप बिजनेस देखिए, पूरे समाज में बिजनेस है, बड़ा व्यापार फैला हुआ है। किस चीज़ का काम कर रहे हैं? मोबाइल की फैक्ट्री है, ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री है, प्लास्टिक का बहुत सारा बर्तन बनाने का, सामान बनाने का फैक्ट्री है, और अलग अलग बड़ी बड़ी मशीनरी बनाने का फैक्ट्री है, बहुत सारा फैक्ट्री है। अनाज को पॉलिश करने का फैक्ट्री है। ओरिजिनल खाने का नहीं है, वो पॉलिश करने का है, उसको पॉलिश करने का फैक्ट्री है। क्योंकि जो अनाज आता है 10 रुपये 15 रुपये किलो, उसको पॉलिश कर देंगे तो 35 रुपये किलो बिकता है, क्योंकि चमकता है ना, तो ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन भगवान ने ये सब करने बोला है क्या? भगवान ने बिजनेस का नाम क्या बोला है? कृषि, गोरक्षा, उसके बाद वाणिज्य। सी, भगवान जब भी कोई चीज़ बोलते हैं तो उसका क्रम बनाते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं। कृषि, अब कृषि के लिए क्या चाहिए? गोरक्षा। और कृषि और गोरक्षा से जो आपका उत्पादन हुआ, थोड़ा अपने लिए रखो, और बाकी वाणिज्य, उसको कॉमर्स में लगा दो। कोई भी चीज़ भगवान बोलते हैं तो उसको सीक्वेंस वाइज बोलते हैं, भगवान ऐसा ही नहीं बोल देते। जैसे हमको पूछा जाता है कोई चीज़ तो हम लोग रैंडमली कहीं से बता देते हैं, जितना याद होता है अपने हिसाब से, सब सीक्वेंस नहीं पता होता है। लेकिन भगवान सीक्वेंस से बता रहे हैं ना, भूमि रपो अनो वायु खम मनो बुद्धि रह वच, सब सीक्वेंस है। सबसे भारी क्या है? भूमि, उससे हल्का पानी, उससे हल्का अग्नि, उससे हल्का हवा, सीक्वेंस है ना। तो हर चीज़ का सीक्वेंस है। तो भगवान बताते हैं कि बिजनेस का क्या अर्थ है? कृषि, गोरक्षा, उसके बाद वाणिज्य, उसके बाद कॉमर्स। कृषि और गोरक्षा के लिए जो ज़रूरी है उसके हिसाब से हमें बिजनेस करना चाहिए, है ना। अब वाणिज्य में सब चीज़ आ जाती है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो हमारे वैदिक भारत में जितनी चीज़ों का उपयोग होता था, उससे बढ़कर आज कुछ इन्वेंशन हुआ नहीं है। खाली मोटर लगा के स्पीड बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया लोगों ने, है ना। कोई भी काम जो हो रहा है, पहले भी होता था, अभी के लोगों ने क्या किया? सिर्फ स्पीड बढ़ाया उसका, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण है ना, उसकी प्रधानता ज़्यादा है। तो भगवान ने जो बताया उसके अनुसार हम कोई कार्य नहीं करते। ब्राह्मणों का कार्य क्या है? क्या है ब्राह्मणों का कार्य? सत्य, शम, दम, तप, शौचम, आगे शांतिम, आर्जवम, ज्ञानम, विज्ञानम, ये ब्राह्मण का कार्य है। क्षत्रिय का क्या कार्य है? हाँ, युद्धे च पलायम, ये सब क्षत्रिय का कार्य है। तो ब्राह्मण का कार्य है कि वो अपनी शुद्धता को मेंटेन करे, तपस्या करे, सादा जीवन जिए, ज्ञान विज्ञान में लगे। कितने ब्राह्मण करते हैं? क्षत्रिय का कार्य क्या है? अपना जो निष्ठता को बनाए रखे, जो राष्ट्र धर्म की निष्ठता है, और उसके अनुसार सुरक्षा का दायित्व तो उठाए समाज की, है ना, धर्म के अनुसार, ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार। कितने क्षत्रिय करते हैं? कितने पॉलिटिशियन करते हैं? फिर उसके बाद वैश्य का हमने डिस्कस किया। शूद्रों का क्या कार्य है? परिचर्यात्मकम कर्मम, है ना, सबकी सेवा करो। लेकिन आजकल लोग सेवा नहीं करते, मेवा चाहिए सिर्फ, नो सेवा, डायरेक्ट मेवा। तो ये सकाम कर्म का मतलब है भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करना। अपने अनुसार कोई भी कर्म करना उसको कर्म नहीं कहते। कर्म का अर्थ है भगवान ने उस कर्म के बारे में क्या बताया है उसको करना। कोई भी साइंस आप लीजिए, हर साइंस का पहले से एक थ्योरी होता है, वो थ्योरी को पढ़ के उसका रिजल्ट भी थ्योरी में ही दिया होता है। स्टूडेंट उस थ्योरी को पढ़ता है, उस थ्योरी को पढ़ के स्टूडेंट जाके एक्सपेरिमेंट करता है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो थ्योरी के रिजल्ट से मैच होना चाहिए, उसको कहते हैं विज्ञान। आजकल ऐसा होता है? नहीं, आजकल यूरेका होता है है ना, चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग। वो सकाम कर्म है, वो वेदों का वर्णन है। लेकिन ये सकाम कर्म करने से प्रभुपाद जी कहते हैं क्या
जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पहुंच सके। तो क्या होगा कि जब लोग अपने अपने कार्यों में लगे हैं समाज के, और उस कार्यों में लगकर, और वेदों में जो भगवान ने सकाम कर्म का वर्णन किया है, भगवान ने जो निर्देश दिए हैं हर कर्म के लिए, उन निर्देशों के अनुसार कर्म करते करते धीरे धीरे उनका क्या होगा, दो कार्य होगा। भौतिक इंद्रिय तृप्ति से उनका आसक्ति धीरे धीरे कम होगा, और भगवान के श्री चरणों में उनकी आसक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। ये दो कार्य होगा। जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति है उससे धीरे धीरे वो दूर जाएंगे, और भगवान के आध्यात्मिक जीवन में धीरे धीरे वो नजदीक आएंगे। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं पूरे हमारे जीवन में, उस जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए, दैट वी शुड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द प्योर डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत के प्रेमा भक्ति की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। हमारे हर कार्य का उद्देश्य यही होना चाहिए। इसी को सकाम कर्म कहते हैं, लेकिन इसी को फास्ट ट्रैक पे लेकर आएंगे तो भक्ति कहते हैं। फास्ट ट्रैक पे कैसे? आगे तो आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत के सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। तो उसमें क्या उपदेश है? दो उपदेश है। क्या है? एक तो जीवन यापन करना, और दूसरा भौतिक बंधन से छूटना। जैसे कोई स्कूल में जाता है तो स्कूल में पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करने का दो उद्देश्य क्या है? पहला, वहाँ पे जाके थोड़ा ज्ञान अर्जन करे, पढ़ाई करें, और दूसरा वहाँ से छूटे, डिग्री लेके आगे जाए है ना? ऐसा तो नहीं कि कॉलेज अच्छा लग रहा है इधर ही रहेंगे 15 साल, ऐसा तो कोई नहीं जाता ना। अब भौतिक जगत में आ जाते हैं और रहते हैं, अरबों खरबों जन्म तक रहते हैं। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कहीं भी हम जा रहे हैं, किसी भी जगह हम आए हैं, तो उस जगह का एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर उस जगह का उद्देश्य नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? टेम्पल मीन्स टू एजुकेट द पीपल अबाउट द साइंस ऑफ गॉड। मंदिर का अर्थ क्या है? मंदिर का उद्देश्य क्या है? लोगों को भगवत चेतना उपलब्ध कराना। शिक्षा का क्षेत्र का उसका मतलब क्या है? प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? शिक्षा का मतलब होता है आध्यात्मिक शिक्षा, लोगों को आध्यात्मिक उन्नति देना। ऐसे हर एक चीज का उद्देश्य है। ऐसे ही वेदों का उद्देश्य, भगवान के दिए गए जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी उपनिषद, उनका उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक प्रगति करना। तो अगर आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेंगे तो वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा, यदि हम उसी चीज में लगे रहेंगे। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, टेम्पल नेवर मीन्स फॉर ईटिंग एंड स्लीपिंग। आप मंदिर में आ गए हो तो अपने घर में जैसे खाना खा के सो जाते हो, वो उसका मतलब नहीं होना चाहिए मंदिर का, कि अब तो धंधा व्यापार कुछ करना नहीं पड़ता है, डोनेशन आता है, आराम से खाएंगे और सोएंगे। नहीं, उसका मतलब है आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करना। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमारा धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति होना चाहिए। जैसे हम जितने भी वैष्णव से लेक्चर सुनते हैं, प्रभुपाद जी के जितने भी लेक्चर सुनते हैं, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा धीरे धीरे जो भक्ति है वो अग्रसर होना चाहिए, कि हमारा नाम में रुचि बढ़े, शास्त्र में रुचि बढ़े, भगवान की सेवा के प्रति आसक्ति हो, भक्तों के सेवा के प्रति, भक्तों के संबंध में हमारे सुधार आए, उसमें बढ़ोतरी हो। ये सब उसका उद्देश्य है, ये सब उसका उद्देश्य है। तो हर एक चीज का उद्देश्य है। वैसे वेदों का भी उद्देश्य है कि लोग क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ें, लेकिन आगे बढ़कर कहाँ जाना है? जो वेदों का जो अंत है, जो वेदांत दर्शन है, उसका जो शुरुआत है ब्रह्म जिज्ञासा,
उस ब्रह्म जिज्ञासा के अनुसार आगे बढ़ें, अपने भक्ति के लिए जिज्ञासा करें। उसके लिए जब वो जिज्ञासा करेंगे तो वो वेदों से उठकर है। इसीलिए भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, कि वेदों में अक्सर किन चीजों का वर्णन हुआ है? गुणों का वर्णन हुआ है। कौन से गुणों का वर्णन हुआ है? प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये 3 गुणों का वर्णन हुआ है। इन 3 गुणों से ऊपर उठो। कहाँ पे स्थित होना है? शुद्ध सत्व में स्थित होना। त्रैगुण्य भव अर्जुनो, इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। क्यों? क्योंकि इन 3 गुणों में क्या है? द्वंद्व है। नित्यस्थो, नित्य क्या है? निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। निर्द्वंदो, द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। क्योंकि उसमें क्या बताया? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कार्य करो, ये कार्य अच्छा है, ये कार्य मत करो, ये कार्य बुरा है। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, है ना? जब कोई एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने के पहले टीचर हमको लिखाता है टू डू, टू नॉट टू डू, है ना? तो वैसे वेदों में वर्णन है, ये करना है, ये नहीं करना है। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। और क्या करना है? आत्मपरायण बनना है। आत्मपरायण मतलब आत्मा के स्तर पे कार्य करना। आत्मपरायण मतलब कि हम भगवान के अंश हैं। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्यदास। तो जो जीव है वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवक है। उस स्तर पे कार्य करना, ये वेदों से ऊपर उठने वाली बात है, आत्मपरायण बनना। जय श्री श्री राधाराज बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौनिताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो ये जो वेदों की बात है, इसमें क्या है? इंद्रिय तृप्ति और कर्मकांड के लोगों का मन जो है भक्ति में नहीं लगा है। जिन लोगों का मन भक्ति में नहीं लग रहा है उनको कहा जाता है ठीक है, आपको अपने जीवन में ये चाहिए, ये कार्य करो, ये चीजें इस कार्य से जोड़ के करो, है ना? अलग अलग बनाए हैं, अलग अलग देवी देवता हैं। इस चीज़ के लिए ये देवी के पास जाओ, उस चीज़ के लिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक जगह बताते हैं कौन कौन से देवी का और कौन कौन से देवता के पास लोग क्यों क्यों जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य देव को क्यों प्रणाम करते हैं? ताकि निरोगी काया रहे, है ना? शरीर स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। दुर्गा माता को क्यों प्रणाम करते हैं? हाँ, धन संपत्ति वैभव आए, है ना? ऐसे अलग अलग हैं बहुत सारे। तो क्यों करना चाहिए? तो अलग अलग वर्णन किया गया है। लेकिन उससे ऊपर उठना है, उससे ऊपर उठना है, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति के स्तर पे उठना है। कई बार आप देखिए लोग कहते हैं कि आपके भगवत गीता में इस चीज़ का वर्णन नहीं किया है, आपके भगवत गीता में इस चीज़ का वर्णन नहीं किया है। कई बार आप देखोगे दूसरे शास्त्रों में कहा गया है मांस मत खाओ, ये कार्य मत करो, वो कार्य मत करो। वो भगवत गीता में नहीं दिया है, क्योंकि भगवत गीता हायर सब्जेक्ट मैटर है। हालांकि ABCD है, लेकिन हायर सब्जेक्ट मैटर है। जो साधारणतः समाज में प्रचलन चल रहा है कर्मकांड का, उससे ऊपर भगवत गीता है। और इसी को आदि गुरु शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? क्या है वर्णन उसका? नहीं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। ये भगवत गीता क्या है? जैसे सारे उपनिषदों को एक गाय समझिए, वेदों का सार उपनिषद में होता है, उपनिषदों को एक गाय समझिए, उस गाय से दूध निकाला जा रहा है। दूध कौन निकाल रहा है? भगवान निकाल रहे हैं। और उसका ग्वाला कौन है? पार्थ, अर्जुन। और वो दूध निकाल रहे हैं उस बछड़े की सहायता से, वत्स की सहायता से। और वो दूध निकाल किसके ले रहे हैं? समस्त
समस्त संसार के लिए निकाल रहे हैं। जितने भी लोग हैं, हमारा पूरा जनरेशन उसके लिए निकाल रहे हैं। जैसे आप देखिए, गाय का दूध निकालते हैं तो बछड़े को थोड़ा मुंह लगाने देते हैं, थोड़ा टाइम बछड़ा मुंह लगाता है तो गाय ज़्यादा दूध देती है, ऐसा प्रचलन है। तो लोग दूध निकालते हैं और फिर ले जाके उसको मार्केट में या समाज के कल्याण के लिए, दूसरे शब्दों में। तो भगवत गीता को, भगवत गीता क्या है? वो सारे वेदों का सार है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। और उसके ऊपर भी अगर हम लोग को भक्ति वेदांत तात्पर्य मिला है तो और क्या पढ़ना है? भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण और जितने भी शास्त्र प्रभुपाद जी ने हम लोगों को दिए हैं, उन शास्त्रों में, ठीक है शास्त्र तो है, एक तो हमको क्राउन ज्वेल दिया गया है, शिरोमणि शास्त्र दिए गए हैं भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। इसका प्रमाण है ये श्लोक, त्रैगुण्य विषया वेदा, कि वेदों से ऊपर ऊपर वाला ज्ञान है। जब हम वेदों के ऊपर उठते हैं तब हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है। ये वेदों के ऊपर का ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। उसमें भी एक्सपर्ट कमेंट्री भगवान के शुद्ध भक्त द्वारा। तो और दूसरी चीजों को पढ़ने का जरूर, उसी में पूर्ण हो जाता है। तो इंद्रिय तृप्ति या कर्म कांड से हमें ऊपर उठकर हमें आत्मपरायण बनना चाहिए, हमें आत्मबोध के लिए कार्य करना चाहिए, ये इसमें बताया है। आगे कहते हैं, ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, इसमें श्रुति और स्मृति का भी खेल होता है। कई बार लोग कहते हैं, श्रुति स्मृति की बात करते हैं, तो जो श्रुति होता है वो क्या होता है? श्रुति मतलब भगवान की वाणी, जिसे वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, उसको श्रुति कहते हैं। और स्मृति मतलब जिसको बाद में लिखा गया, वेद और उपनिषदों के आधार पर लिखा गया, उसको स्मृति कहा गया। तो भगवत श्रुति है या स्मृति है? दोनों है। भगवत दोनों है। श्रुति मतलब भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, और स्मृति मतलब महाभारत का एक अंश है। तो भगवत गीता दोनों है। लेकिन महाभारत को भी पंचम वेद कहा जाता है। 4 वेद हैं, उसके बाद जो पंचम वेद है वो है महाभारत और रामायण। क्योंकि जो लोग 4 वेद नहीं समझते, पहले तो वेद एक था, फिर उसको 4 किए, बोले कि एक पूरा एक वेद समझ में नहीं आएगा लोगों के, उनको थोड़ा थोड़ा हम बांट देते हैं, 4 बना देते हैं, वो भी नहीं समझ में आ रहा था लोगों के। तो वेद व्यास जी कृपा करके हम लोगों के लिए उन 4 वेद के अनुसार पंचम वेद दिए, महाभारत और रामायण, भगवान की दिव्य लीलाओं के आधार पे बना के, तो वो पंचम वेद है। उसमें भी उपनिषद, भगवत गीता को गीत उपनिषद डाला गया। इसमें 5 विषय वस्तु है। क्या है वो 5 विषय वस्तु? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 चीजें हैं, जिसमें 4 जो है वो शाश्वत हैं और एक जो है वो नश्वर है, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक समय पे। तो कर्म जो है वो खत्म हो सकता है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, यदि जीव अपने स्वरूप में कार्य करता है, भगवान श्री कृष्ण का दास बनकर सेवा करता है, तो उसका कर्म समाप्त हो जाएगा। और 4 चीज़ें जो शाश्वत हैं उसमें भी वो ईश्वर को प्राप्त करेगा और अपना जो जीव के रूप में शाश्वत उसका सेवा, उसका जो स्वभाव है उसको प्राप्त करेगा। तो ये भगवत गीता का और भगवान के बताने का ये मतलब है, क्या? कि हम अपने स्वभाव में कार्य करें। और हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, नहीं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। क्या है? भगवान श्री कृष्ण के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक का सेवक हूं, दास 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 दासानुदास। ये है वेदों के ऊपर का ज्ञान।
लेकिन अब कोई बोलेगा ठीक है वेदों के ऊपर का ज्ञान है, भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, तो ठीक है डायरेक्ट करते हैं। नहीं, किसी भी बड़े व्यक्ति की सेवा आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। सेवा करने के लिए क्या चाहिए? मार्गदर्शन चाहिए। किसका चाहिए? वो फिर भरतु पद कमलो दास 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 दासानुदास। भगवान के सेवक के सेवक के सेवक का सेवक बनना। तो किसका आप हमें मार्गदर्शन चाहिए? भगवान के सेवक का, भगवान के भक्तों का मार्गदर्शन चाहिए। भगवान का भक्त एक प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। इसीलिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं भगवान को कौन समझ सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति। जो भगवान की भक्ति करता है प्रामाणिक गुरु के निर्देश में, प्रामाणिक गुरु परंपरा में, वो व्यक्ति जो है वो भक्ति में आगे बढ़ेगा, भगवान को समझेगा और अपने स्वभाव में आकर सेवा करेगा। और प्रभुपाद जी ने बड़े आसानी से हमें 4 चीज़ें बताई है हमारे स्वरूप को प्राप्त करने की। क्या है? ABCD। भक्तों का संग करिए, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, ग्रंथों को पढ़िए, रीडिंग ऑफ द बुक्स, भगवान के पवित्र नाम का जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पवित्र नाम का जप करिए। और वो तो बहुत आसान है प्रसाद खाइए। भगवान को भोग लगने वाला जो प्रसाद है, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की कृपा से जो प्रसाद हमें प्राप्त होता है उसको पाइए। ये 4 बड़ा आसान चीज़ है, लेकिन इसे भी करना है तो प्रामाणिक गुरु के निर्देश में करें, अपने मन से ना करें। बहुत से लोग पुस्तक ले लेते हैं, कहते हैं हमारे घर में गीता है, हमारे घर में भागवतम है, हम पढ़ लेंगे, हम समझ लेंगे। तो ऐसा ही अपने बच्चों को इंजीनियरिंग का बुक दिला दो। क्यों स्कूल में कॉलेज में पैसा बर्बाद करते हो? है ना? ऐसे बड़ा बड़ा नोटों का बंडल देते हैं लोग, मालूम है? बड़ा बड़ा चेक बना के देते हैं लाखों रुपए का। अगर पुस्तक पढ़ के ही ज्ञान मिल जाता है तो मार्केट में तो पुस्तक मिलती है ना, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, कॉमर्स की, साइंस की, आर्ट्स की, मिलती है कि नहीं? लॉ की। तो बुक्स खरीद लेना चाहिए मार्केट से और बच्चों को दे देना चाहिए, अब पढ़ो। नहीं पढ़ सकते। क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस विषय वस्तु पर कितना ध्यान देना है, वो कौन बताएगा? वो एक एक्सपर्ट गाइड बताएगा, जिसने अपने एक्सपर्ट गाइड से पढ़ा हो और जिसने ऑथोराइज इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई किया हो, प्रामाणिक संस्था में। तो उसी प्रकार जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, ये जो ABCD का कार्य करेंगे, इसे भी क्या करना है? प्रामाणिक गुरु परंपरा में, प्रामाणिक गुरु के निर्देश में हमें करना है, अपने मन से नहीं करना है ना। अपने मन से तो लोग बहुत सारा प्रसाद खाते हैं, है ना। शिव जी का नाम तो बहुत लोगों ने खराब करके रखा ही है। शिव जी के नाम पे लोग नशा भी करते हैं, है ना। तो प्रसाद के नाम पे तो लोग बहुत कुछ करते हैं। दुर्गा माता के नाम पे लोग मांस भी खा लेते हैं, है ना। कुछ कुछ राज्यों में, कुछ कुछ जगह पे देखा जाता है, दुर्गा को, काली को वो लोग बलि चढ़ा देते हैं, है ना। आप देखेंगे एक मंदिर है विरार में, वहाँ पे लोग बलि भी चढ़ाते हैं। मुंबई के जो हैं उनको पता होगा। तो प्रसाद भी खाते हैं तो लोग अपने मन से खाते हैं तो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, पाप के रास्ते पे चले जाएंगे। क्योंकि जीव का अनंत जन्मों से भगवान से दूर होने के कारण स्वभाव बन गया है पाप करने का, स्वभाव बन गया है वेदों का उल्लंघन करने का। अगर हम प्रामाणिक गुरु के निर्देश में नहीं कार्य करेंगे तो जो कार्य हमें बताया गया है उसी में धीरे धीरे एडजस्टमेंट करते 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 आगे निकल जाएंगे। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे और आगे निकल जाएंगे। जैसे एक सीधी लाइन
है ना, मैंने हमारे सीनियर से सुना है, एक सीधी लाइन है और आप यहाँ पे सीधे चल रहे हो, थोड़ा सा आपने एडजस्टमेंट किया, कहाँ जाओगे? बड़ा डिफरेंस हो जाएगा आगे जाके। डिफरेंस हमने थोड़ा सा करने का प्रयास किया। इसीलिए मार्गदर्शन कि जो भी हम कार्य करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जैसे भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, प्रसाद लेते हैं, मार्गदर्शन मिले। तो भला कि वेदों को पढ़ना, इन सब को समझना, उनके बाद में इस द्वंद्व से ऊपर आना, सुख दुख और गर्मी सर्दी के द्वंद्व से ऊपर आना, आत्मपरायण बनने का जो साधन है वो प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्यों की कृपा से आसान हो गया है, ABCD में बना दिया है। लेकिन फिर भी गुरु की आवश्यकता है, फिर भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जरूरी है। यदि हम नहीं करेंगे तो धीरे 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 हमारा रास्ता भटक जाएगा, फिर हम आत्मपरायण से गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान देना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। और ये कब तक होगा? जब तक हम भौतिक शरीर में हैं, जब तक हम ये प्रकृति के 3 गुणों के बंधन में हैं, तब तक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होते रहेगी। कभी आप जीतोगे, कभी माया। आप मतलब कृष्ण, कभी माया। तो इस तरह से खेल चलता रहेगा जब तक भौतिक शरीर है तब तक। मनुष्य को चाहिए कि सुख तथा दुख या शीत गर्मी जैसे द्वैतताओं को सहन करना सीखे। हमारे जीवन में हमारे किसी भी आचार्य ने या भगवान ने किसी भी शास्त्र में नहीं कहा है कि भक्ति करने से दुख समाप्त हो जाएंगे। यहां तक कि भगवान के भक्तों ने तो कहा है भगवान दुख दीजिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि दुख समाप्त कर दीजिए। दुख है, भगवान के पास जाके लोग अपने दुखों का वर्णन करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन कम करने नहीं बोलते हैं। शेयर तो करेंगे ना, अरे उनको नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? और कौन है हमारा? एक ही तो नाथ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान ये दुख है थोड़ा कम कर दो, नहीं, सहन करना सीखें। दुख है सुख है दोनों, सुख को भी सहन करना सीखें, नहीं तो क्या होगा, ज्यादा जोश में फिर दुख कर बैठे, दुख का रास्ता खोल लेंगे वो नहीं कर रहे तो सुख को भी सहे, दुख को भी सहे, है ना, दोनों को सहना सीखें और सर्दी गर्मी को सहना सीखें। सुख को, दुख को, सर्दी को, गर्मी को, लाभ को, हानि को, जीत को, हार को, जय को, पराजय को, हर चीज को सहन करना सीखें। क्योंकि ये द्वैतता कब तक रहेगी? जब तक हम भौतिक संसार में, भौतिक जीवन में, भौतिक बंधन में है तब तक। जब इससे ऊपर उठेंगे तो दुख भी आनंद देगा, सुख तो देगा ही, दुख भी आनंद देगा। भक्तों को विरह में भी आनंद आता है। लेकिन भौतिक संसार में रहेंगे तो दुख देगा ही, सुख भी दुख देगा कैसे सुख दुख देगा? कोई बोलेगा ऐसे कैसे, आप रोज ही कुछ भी बोल रहे हो। 2 मिनट के सुख के लिए कितना मेहनत करते हैं लोग, है ना। जैसे बर्थडे मना रहे, किसी का जन्मदिन मना रहे, सो सुख का चरम सीमा कब तक रहता है? जब तक केक नहीं कटता है। केक कटने को कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। उसके बाद फिर सारे के सारे जितने भी बर्थडे सेलिब्रेशन सब अपने रूप में आ जाते हैं, है ना। पहले तो लोग खा लेते थे, भाई बहुत पैसा लगा के खा लेते थे। अब लोग एक दूसरे का मेकअप कर लेते हैं केक से। मेहनत कितना किया, पार्टी के लिए बहुत अरेंजमेंट किया होगा, है ना। दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, उनके लिए खाना, उनके लिए पीना, उनके लिए मेहनत, 3-4 दिन का मेहनत। और सुख कितना? केक काटने तक,
केक कटा, फिर सब अपने रूप में आ जाते हैं। ऐसे ही कि जितने भी दुख है, जितने भी सुख है, स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है, कब तक? जब तक लॉगिन करके वो मार्क्स नहीं देख लेता। और मार्क्स देखने के बाद वो उत्साह कितने समय तक रहता है? 4 आदमी को बताएगा, हो गया, फिर थोड़ा मिठाई ला के खिला देगा, हो गया, खत्म। उसके लिए मेहनत कितना किया? साल भर। तो जो सुख है वो तो, जो दुख है वो तो दुख देगा ही, जो सुख है उसके लिए भी दुख सहना पड़ेगा। ये भौतिक जगत का नियम है, क्योंकि दुखालय में अशाश्वतम, क्योंकि भौतिक जगत दुखालय है, तो दुखालय में तो सुख में भी दुख भी मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में दुख में भी आनंद है। भक्त लोग भगवान की सेवा करने को आनंद स्वीकार करते हैं, ये नहीं सोचते कि भगवान की सेवा दुख की सेवा है। तो जब तक भौतिक जीवन है तब तक रहेगा, और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो वह दिव्य की अवस्था प्राप्त होती है। जब हम इस तरह से, जब हम धीरे धीरे पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हो जाएंगे, पूरी तरह से एक ही हमारा जो है, हमारा शरणगति का एक ही जगह होगा, गुरु और कृष्ण के आश्रय को स्वीकार करना, तब जाके क्या होगा? दिव्यता की अवस्था प्राप्त होगी। तब दुख सुख उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आध्यात्मिक होगा। इसे भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योविति तत्वतः। तो जन्म कर्म कैसा है भगवान का? दिव्य है। हमारा जन्म कर्म दिव्य नहीं है, भगवान का दिव्य है। भगवान के भक्तों का भी दिव्य है, इसीलिए भगवान के भक्तों का जन्म, उनका आविर्भाव और उनका तिरोभाव दोनों दिव्य होता है। दोनों को आनंद पूर्वक मनाया जाता है, उनका गुणगान करके मनाया जाता है, क्योंकि वो दिव्य हो जाता है। वो साधारण स्तर पे नहीं होता, भौतिक स्तर पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो त्रैगुण्य विषयावेदा से ऊपर है, निस्त्रैगुण्य हो चुके हैं। तो ऐसे आचार्यों के, ऐसे महान आचार्यों के चरणों को, पद चिन्हों को अनुगमन करते हुए, उनके द्वारा दिए गए कृपा को स्वीकार करते हुए हम भी निस्त्रैगुण्य होंगे, हम भी निर्द्वंद होंगे, हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आत्मपरायण बनेंगे। तब जाके हमारा जो जीवन है वो सत्य मायने में पूरा होगा। नहीं तो त्रैगुण्य विषयावेदा, नहीं तो वेदों का पालन करके भी बंधन में पड़े रहेंगे। क्योंकि अगर उद्देश्य नहीं जानेंगे तो क्या होगा? आपको कह दिया यहाँ से चलो, कहाँ जाना है मालूम नहीं, तो क्या होगा? चलते रहो, आगे तो बताया नहीं कुछ, और दूसरा इंस्ट्रक्शन तो दिया नहीं, सिर्फ कहा यहाँ से चलना शुरू करो। कहाँ जाना है, क्या करना है, उद्देश्य नहीं बताया। चलने के लिए रास्ते में खाने पीने का इंतजाम बता दिया, ऐसे ऐसे इंतजाम कर लेना, तो खाते पीते जीवन में चलते रहोगे। कहाँ जाओगे, कहाँ पहुँचोगे? तो उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। और वेदों का, उपनिषदों का, सारे शास्त्रों का, सारी भक्ति का, सभी का जो उद्देश्य है वो एक ही है, और वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना। वो उद्देश्य है भगवान के नामों का जप करना और उसमें रुचि बढ़ाना, शास्त्रों का अध्ययन करना, उसमें रुचि बढ़ाना, भगवान की सेवा करना, उसमें रुचि बढ़ाना, ये उसका उद्देश्य है। तो त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, ये इस तरह से श्लोक का अर्थ है। और जब हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने जीवन में अग्रसर होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और इसका सबसे आसान तरीका क्या दिया है चैतन्य महाप्रभु ने? संकीर्तन मूवमेंट का, संकीर्तन करना। ठीक है, तो हम भगवान को भी संकीर्तन करके भगवान का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।